कुश्ती केवल बॉडी स्लैम और नॉकआउट पंचों के बारे में नहीं है, वहां बहुत सारे पागल आंदोलन शामिल है। और कभी कभी उस सभी कार्रवाई से पहलवानों को गलती से लाइव टीवी पर कुछ कपड़े बहाए जाते हैं। और क्या, यह जितना आप कल्पना करते हैं उससे अधिक बार होता है। अलमारी की खराबी से अप्रत्याशित दुर्घटनाओं तक, यहाँ WWE पहलवान है जिन्होंने लाइव टीवी पर अपने कपड़े खो दिए। इसमें सही हो रहा है। हमें तब मिल गया है जब बेकी लिंच को रॉयल रंबल में एक शर्मनाक अलमारी की खराबी का सामना करना पड़ा, जब उसका स्तन लाइव टीवी पर पॉप आउट हो गया। हाँ, उसके पहनावे ने लाइव टीवी पर एक अप्रत्याशित मोड़ लेने का फैसला किया। और ठीक है, आप बाकी जानते हैं, बेकी लिंच निश्चित रूप से सबसे बड़े सितारों में से एक है WWE इतिहास। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रतिरक्षा है कुछ खराबी। यह सब रॉयल रंबल 2019 में नीचे चला गया। वह असुका के खिलाफ जा रही थी। मैच से पहले असुका और लिंच कभी भी एक एक मैच में एक टेलीविजन में सिर से सिर नहीं गए थे, जिसने उनके मुकाबले को बहुत रोमांचक बना दिया। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में अपनी प्रतिद्वंद्विता में कुछ गंभीर कहानी जोड़कर प्रत्याशा को बढ़ा दिया, उनके मैच को एक अवश्य घटना में बदलना। रंबल से 2 हफ्ते पहले लिंच और असुका पूर्ण प्रतिस्पर्धी मोड में थे, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि भाग्य होगा, आइकॉनिक्स ने पार्टी को दुर्घटनाग्रस्त करने का फैसला किया। लिंच ने एक गर्म मैच में पीटन रॉयल्स को नीचे ले लिया। असुका को छोड़ दिया गया था और बिल्ली के ने अपने हस्ताक्षर असुका लॉक के साथ टैप आउट कर दिया था। WWE ने वास्तव में लिंच और असुका को रॉयल रंबल के लिए एक आदर्श मैचअप के रूप में सम्मोहित करने में इसे निखार दिया। इसने उनके मैच को कॉल करने के लिए पूरे कार्ड पर सबसे कठिन बना दिया। जरूर, लिंच के पास वह पूरा सुपरस्टार वाइब मजबूत हो रहा था, लेकिन रेसलमेनिया में फ्लेयर के खिलाफ उसके झटके से पहले असुका के आतंक के शासनकाल को मत भूलना। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मैच केवल एक चीज नहीं थी जो उस रात हुई थी। नहीं, रॉयल रंबल ने अधिक सेवा की। जब स्पष्ट तकनीकी समस्याओं ने फीड को मार दिया तो चीजें थोड़ी जंगली हो गईं। पता चला कि यह उनके तकनीकी अभिनय नहीं था, यह बेकी लिंच के संगठन में एक अलमारी की खराबी थी। उसकी पोशाक के ब्रासियर क्षेत्र ने उसकी छाती को उजागर कर दिया और उत्पाद को PG रखने के लिए WWE प्रोडक्शन टीम को छोड़ दिया। यह सब नाटक सलामी बल्लेबाज के बीच में नीचे चला गया। चंपा सुका ने अपनी स्मैकडाउन महिलाओं के खिताब को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च शासन किया। WWE ब्रह्मांड में बस एक और दिन। आगे बढ़ते रहना हमें तब मिला है जब AJ स्टाइल्स ने पूरी दुनिया में अपनी गांड का खुलासा किया। कुआं, ये जानबूझकर नहीं था, लेकिन यह भी हो सकता है। पहलवानों के पास हर तरह के फैशन वाइब्स होते हैं। कुछ कार्गो शॉर्ट्स पहनते हैं, छोटे चड्डी या चिकना चड्डी भी। लेकिन जैसा कि AJ स्टाइल्स को TLC 2016 में कठिन रास्ता पता चला, वे स्टाइलिश चड्डी कुछ अप्रत्याशित नाटक ला सकते हैं। AJ स्टाइल्स और डीन एम्ब्रोस के बीच का झगड़ा TLC में एक भव्य समापन के लिए तैयार था। उनकी प्रतिद्वंद्विता पहले दिन से गर्म हो रही है। बैकलैश पर वापस शुरू करें, जब स्टाइल्स ने एम्ब्रोस के कमर में एक अच्छी तरह से रखी गई किक के साथ पट्टा छीन लिया। उसके बाद उसके क्लासिक स्टाइल्स क्लैश फिनिशर के बाद से एम्ब्रोस स्टाइल्स हिल्स पर रहा है, यहां तक कि रहस्यमय जेम्स एल्सवर्थ की भर्ती के लिए अपने कारण के लिए WWE TLC मैच में इसकी ऊंचाई और चढ़ाव थे, लेकिन एक पल नीच प्रफुल्लित करने वाला था। जैसे ही इंट्रो किया गया, मैच में विस्फोट हो गया। एम्ब्रोस पहले हावी हो रहा था, लेकिन शैलियों ने वापस लड़ा, सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास। लेकिन एम्ब्रोस यह नहीं था। कार्रवाई बाहर फैल गई। एम्ब्रोस का पूरा फायदा उठाने के साथ, यहां तक कि डेक शैलियों के लिए एक कचरा का उपयोग कर सकते हैं। वापस रिंग साइड, स्टाइल्स ने आखिरकार एक ड्रॉप किक और एक कपड़े के साथ रैली की। लेकिन एम्ब्रोस अथक था, एक आदमी की तरह स्टाइल्स के रूप में एक कुर्सी पर हमला करना। जिस तरह डीन गरीब AJ पर एक कोहनी छोड़ने वाला था जो घोषणा की मेज पर फैला हुआ था, यह हर किसी के लिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया कि स्टाइल्स अपने इरादे से अधिक दिखा रहा था। हाँ, उनकी चड्डी में नीदरलैंड के क्षेत्र में एक प्रमुख चीर था। लेकिन क्या मैच बंद हो गया? कोई मौका नहीं। एम्ब्रोस को अवसर को जब्त करने की जल्दी थी, बेल्ट को हथियाने के लिए सीढ़ी के लिए एक डैश बनाना। स्टाइल्स ऐसा होने देने वाला नहीं था। यद्यपि जैसे ही उसने एम्ब्रोस को गले में क्रॉस में रस्सियों में भेजा, लेकिन जब स्टाइल्स ने सोचा कि उसके पास ऊपरी हाथ है, एम्ब्रोस की अन्य योजनाएं थीं। सीढ़ी का उपयोग एक बार नहीं, लेकिन 2 बार उसे नीचे ले जाने के लिए। तब यह कुर्सी स्विंग पागलपन था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को कमीशन से बाहर खटखटाने की कोशिश कर रहे थे। स्टाइल्स और एम्ब्रोस ने अपने हस्ताक्षर चालों का कारोबार करने के लिए कार्रवाई नहीं की। स्टाइल्स के साथ उसकी तस्वीर परफेक्ट ड्रॉप किक, केवल एम्ब्रोस के लिए अपने ट्रेडमार्क कपड़े के साथ वापस आग लगाने के लिए। रिंग के बाहर यह सब एम्ब्रोस का खेल था, क्योंकि उसने दूसरे पर सीढ़ी स्थापित करने से पहले एक घोषणा की मेज पर स्टाइल्स को बाहर रखा था। स्टाइल्स ने अपने विस्मयकारी मोनसॉल्ट रिवर्स DDT कॉम्बो को अनफॉरगिविंग फ्लोर पर खींच लिया।
तब कोई दया नहीं दिखा रहा है। स्टाइल्स ने एम्ब्रोस को एक मेज पर तैनात किया और एक जबड़ा छोड़ने वाले स्प्रिंग बोर्ड को 400 और 50 छींटे दिया। स्टाइल्स ने अंततः सीढ़ी पर चढ़कर बेल्ट को छीन लिया, जो एक बहुत ही रोमांचक जीत थी। लेकिन चलो असली हो, रात का असली एमवीपी स्टाइल्स आरपी बैंड था। एक अच्छे खेल की तरह स्टाइल्स ने इसे हास्यप्रद पाया। अरे, एक शाब्दिक अर्थ में कुछ गाल दिखाने के लिए बेहतर है कि जोखिम खोने की तुलना में सही शैलियों ने इच्छित की तुलना में थोड़ा अधिक फ्लैश किया हो सकता है। लेकिन हे, वह अंत में बेल्ट के साथ चले गए। कम से कम एम्ब्रोस को कुछ मजबूत डेनिम पहनने के लिए अच्छी समझ थी। हालांकि शॉन माइकल्स ने कुछ बहुत मजबूत डेनिम पहना था जब यह पकड़ा गया था। अक्टूबर के मध्य में 2004 पापा एट द डब्ल्यूबी का ब्रांड नया इवेंट टैबू मंगलवार दृश्य मारो। ये एक मंगलवार पीपीवी था जिसमें एक मोड था। मैचों के लिए ऑनलाइन मतदान करके प्रशंसकों को मैच मेकर खेलने के लिए मिला। वजीफा और विरोधी वे कुछ मुकाबलों में देखना चाहते थे। बड़े फैसलों में से एक, विश्व हैवीवेट चैंपियन के खिलाफ कौन से सामना करना पड़ेगा। ट्रिपल एच प्रशंसकों ने कहा था। विकल्प के किनारे होने के साथ शॉन माइकल्स और क्रिस बेनॉइट। यह मूल रूप से कार्रवाई में एक कुश्ती लोकतंत्र था। तो वापस भीड़ अब एज के गुड़ी दो जूते की दिनचर्या महसूस नहीं कर रही थी और वे उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कंधे दे रहे थे। इसलिए प्रभारी लोगों ने फैसला किया कि यह एक बदलाव का समय था। उन्होंने स्क्रिप्ट को फ्लिप किया और अपनी एडी को घुमाया। पूरे मतदान नौटंकी ने कहानी में सही खेला। जब प्रशंसकों का कहना था, उन्होंने एज के बजाय विश्व चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल एच पर लेने के लिए शॉन माइकल्स को चुना। बेनॉइट और क्रैश शॉन माइकल्स चैंपियनशिप बाउट के साथ अपने निर्धारित टैग मैच को खोदने के लिए यह एज का क्यू था। इस प्रक्रिया में उसे शीर्षक दिया। यह कहानी कहने वाले जैकपॉट को मारने जैसा था। प्रशंसक भागीदारी और कार्बनिक चरित्र विकास का एक सही मिश्रण। अगले महीनों में एज और शॉन माइकल्स एक क्रूर झगड़े में बंद थे। एज के साथ एक रेटेड आर सुपरस्टार बनने के साथ एक मुड़ खलनायक जिसने किसी और चीज की तुलना में अराजकता पैदा करने के बारे में अधिक परवाह की। वह अपने रास्ते को पार करने वाले किसी भी व्यक्ति को मैम और हेरफेर करने के लिए बाहर था। परिणामों के लिए कोई संबंध नहीं है। उनका झगड़ा अंततः अपने चरम पर पहुंच गया। रेसलमेनिया 21 में बड़ी चीजों पर जाने के लिए दोनों पुरुषों के लिए मंच की स्थापना। शॉन माइकल्स ने कर्ट एंगल के खिलाफ रेसलमेनिया के इतिहास में सबसे महान मैचों में से एक को दिया, जबकि एज ने बैंक लैडर मैच में उद्घाटन मनी जीतकर इतिहास बनाया। अपने भविष्य के विश्व खिताब के लिए ग्राउंड वर्क बिछाने के लिए सड़क से कुछ ही महीनों से जीत। लेकिन यहां तक कि बकरी के दिन भी हैं। रॉ के 2005 एपिसोड में गोल्ड रश टूर्नामेंट सेमीफाइनल के दौरान शॉन माइकल्स अपना बना रहे थे। वह नीचे गिरा और काफी खड़ा नहीं हो सका। वास्तव में क्या हुआ? अब वे अपने सामान्य आकर्षक रिंग गियर नहीं पहनते थे की अपेक्षा वे अपने स्ट्रीट गियर के लिए गए। शॉन माइकल से सोनिक काउबॉय बूट्स और जीन्स के साथ पूरा करें। कुश्ती मैच के बजाय लड़ाई के लिए टोन सेट करना, यह बहुत अच्छा नहीं था। जैसे ही घंटी बजा, उन्होंने प्रसन्नता छोड़ दी। सीधे मुट्ठी और रोश की एक हड़बड़ाहट में गोता लगाना। शॉन के साथ जल्दी से अपनी बेल्ट को हथियाने के लिए और रिंग के अंदर और बाहर एक शाही थ्रैशिंग देने के लिए इसका उपयोग किया। परंतु फिर न जाने कहां से विनाश आ गया। शॉन के टैसल्स में से एक प्रवेश रैंप में फंस गया। उसे आलू की एक बोरी की तरह फर्श पर दुर्घटनाग्रस्त होना। किसी तरह एज उसके सामने अराजकता के बीच अपने शांत रखने में कामयाब रहा। हालांकि उन्होंने अंततः खेल खो दिया। अगला, हमें एलेक्सा ब्लिस मिल गया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम रॉ पर कुख्यात ड्रेसिंग रूम के दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। एलेक्सा ब्लिस से वास्तव में एक और घटना का अनुभव किया जहां उसके जूते स्पष्ट रूप से उसे विफल कर दिए। शून्य कुश्ती का अनुभव। एलेक्सा ब्लिस ने 2013 मई में एक WWE अनुबंध किया और NXT की ओर रुख किया। ई का विकासात्मक क्षेत्र। NXT के जुलाई के 24वें एपिसोड के लिए तेजी से आगे, जो वास्तव में जून 20 पर टैप किया गया था, और वह वहां थी। पहली बार NXT महिला चैंपियन को प्रॉप्स देकर अपना टीवी डेब्यू करना पैगी। उसने 2016 में स्मैकडाउन दृश्य पर अपनी मुख्य रोस्टर यात्रा शुरू की। जल्दी से 2 बार स्मैकडाउन महिला चैंपियन बनने के लिए उठना, उस खिताब को 2 बार जीतना। लेकिन वह वहां नहीं रुकी। ब्लिस 2017 में कच्चे ब्रांड में चले गए और पूरी तरह से इसके स्वामित्व में थे। 3 बार की कच्ची महिला चैंपियन बनना। रॉ पर उसके पहले शासनकाल में भी इतिहास था। कच्चे और स्मैकडाउन महिला खिताब दोनों को जीतने वाली पहली महिला के रूप में उसे चिह्नित करना। निक्की क्रॉस के साथ भागीदारी। उन्होंने पहले 2 बार के रूप में रिकॉर्ड तोड़ दिए। WWE महिला टैग टीम चैंपियन, जो ब्लिस ने दूसरी महिला ट्रिपल क्राउन चैंपियन का खिताब भी उतारा, और प्रशंसा बस आती रही। 2018 में वह बैंक लैडर मैच में दूसरी महिलाओं के पैसे और पहली बार महिलाओं के उन्मूलन चैम्बर मैच में हावी थी।
ब्लिस एक रोल पर था। अप्रैल 20 पर कच्चे के 2019 एपिसोड एलेक्सा ब्लिस को गार्ड से पकड़ा गया था और निश्चित रूप से रिंग में फेंकने के लिए तैयार नहीं किया गया था। दृष्टि में उसके भरोसेमंद जूते के बिना देवी एक सहज शीर्षक मैच के लिए किसी भी मूड में नहीं थी जब नाओमी ने चुनौती को नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसा कि भाग्य होगा, कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। भले ही ब्लिस अपने सामान्य रिंग गियर में बाहर नहीं निकला गया था, मैच वैसे भी बंद हो गया। एलेक्सा ने इत्मीनान से अपने फावड़े को बांधकर कुछ समय खरीदने की कोशिश की। अपरिहार्य में देरी करने की उम्मीद है, लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वह पूरी तरह से फीता और जोन में पहुंच सके, कार्रवाई शुरू हुई। सबसे अप्रत्याशित तरीके से गार्ड को पकड़े जाने के बारे में बात करें। एक बार एलेक्सा ने आखिरकार अपने जूते प्राप्त किए और बंधे। उसने मैच में अपनी नाली ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उसका विजय नृत्य अल्पकालिक था। जब नाओमी ने अनजाने में मैच की अराजकता के दौरान अपने जूते बंद कर दिए, उन्हें अभी भी ढीला छोड़ रहा है। ब्लिस ने खुद को एक बाइंड में पाया, स्पष्ट रूप से मुक्केबाजी के लिए तैयार नहीं है। हताशा के एक क्षण में एलेक्सा रेफरी पर भौंकता है, लेकिन यह बहुत कम था। बहुत देर हो गई। इससे पहले कि वह यह जानती, नाओमी ने अवसर पर कैपिटल किया, उसके रियर व्यू मूव को वितरित करना और सौदे को सील करना। नाओमी से एक डरपोक कदम के बारे में बात करें। ढीले किक ने मैच की लागत को समाप्त कर दिया और बाद में वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन इसे हंसी स्वीकार करते हुए उसे अपने जूते को अच्छी तरह से ले जाने के लिए याद रखने की जरूरत है और अब से तंग है। सबक ने कठिन रास्ता सीखा, लेकिन कम से कम यह एक यादगार मैच के लिए बनाया गया। यादगार की बात WWE के प्रशंसक निश्चित रूप से नहीं भूलेंगे जब जैक द स्नेक ने लाइव टीवी पर रिक रूड की चड्डी को चीर दिया। इस सूची में अधिकांश अलमारी दुर्घटना से हुई, लेकिन जैक सांप रॉबर्ट्स पूरी तरह से रिक रूड की चड्डी को थोड़ा अतिरिक्त वेंटिलेशन देने का इरादा है। और चलो असली हो, रिक शायद यह आ रहा था। अब यदि आप जैक से परिचित नहीं हैं, वह कुश्ती ब्लॉक के आसपास रहा है। WWE में लहरें बनाना और 2020 के बाद से AEW में अपना सामान स्ट्रूट करना। इस आदमी का कुश्ती करियर व्यवसाय में कुछ सबसे बड़े प्रचार के माध्यम से एक जंगली रोलर कोस्टर की सवारी की तरह था। उसने एक छप में बनाया WWE एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहले 1986 से 1999 तक के दृश्य को हिलाकर, फिर 1999 से 1999 तक वापसी कर रही है। लेकिन और भी बहुत कुछ है। वह सिर्फ WWE से चिपके नहीं था, वह अन्य छल्ले में भी नीचे फेंक दिया। 1983 में राष्ट्रीय कुश्ती गठबंधन की तरह 1999 में विश्व चैंपियनशिप कुश्ती और यहां तक कि सीमा के दक्षिण में अपनी प्रतिभा को मेक्सिको के असिस्टेंसिया ले गए। 1993 में, 1994 और 1997 में सलाह और प्रशासन। और चलो 1999 में चरम चैंपियनशिप कुश्ती में उनके रन को नहीं भूलते हैं और कुल नॉन स्टॉप एक्शन कुश्ती में उनकी उपस्थिति 2006 से 2008 तक है। क्या वास्तव में उसे अलग किया? यद्यपि उन रीढ़ झुनझुनी प्रोमो थे, उसकी भयानक आभा और रिंग में उनके दिमाग का खेल। और जो उसके हत्यारे को भूल सकता है, TDT, जो WWE ने बाद में अब तक के सबसे अच्छे पैंतरेबाजी का ताज पहनाया। और चलो उसके ट्रेडमार्क पर भी शुरू नहीं करते हैं, सांप लाना, विशेष रूप से कि अविस्मरणीय अजगर रिंग में। वह चीजों को हिलाने से नहीं डरता, यहां तक कि अगर इसका मतलब है कि बड़े बॉस के खिलाफ जाना, विंस मैकमोहन। लेकिन यही उसे एक किंवदंती बनाता है, सही? 1988 में जैक रॉबर्ट्स और रिक रूड एक गर्म झगड़े में बंद थे। जैक की पत्नी के प्रति असभ्य आगे बढ़ रहा था। चेरिल हिगुड टॉमी एंजल के खिलाफ एक मैच के बाद असभ्य सभी को झटका दिया, यह स्वीकार करते हुए कि कैफे डे रेने के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह एक सहज कदम था। रिंग में वास्तविक जीवन के नाटक के बारे में बात करें। जैक रॉबर्ट्स ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने बिग शो से पहले रिक रूड के साथ बातचीत की। जैक यह नहीं था और स्ट्रेट अपने रूड को बताया कि यह उसकी पत्नी के प्रति पूरी तरह से अपमानजनक था। लेकिन क्या रूड सुना? नहीं, वह उन्हें पहनने जा रहा था, चाहे कोई भी हो। इसलिए जैक ने कानून रखा, उसे चेतावनी देते हुए कि अगर वह उन चड्डी में अपना सामान स्टूट करने की हिम्मत करता है। वे फट रहे थे और दिलचस्प बात यह है, विंस मैकमोहन, बड़े बॉस खुद, जैक रॉबर्ट्स को अपने शांत रखने के लिए कहा और शो को योजना के अनुसार अपना पाठ्यक्रम चलाने दिया। लेकिन जैक, उसके पास अन्य विचार थे। वह अपनी पत्नी के सम्मान का बचाव करने के लिए मृत था। कोई बात नहीं किया। मैकमोहन ने उससे बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैक 1 इंच नहीं उछलता था। जब उसने उन अपमानजनक चड्डी में असभ्य रूप से घूमते हुए देखा, यह खेल खत्म हो गया था। क्योंकि भले ही वह बॉस के आदेश के खिलाफ जा रहा हो, यह कुछ गंभीर रूप से मनोरंजक टीवी के लिए बनाया गया था। अगला है एजली, जो न केवल उसके प्रतिष्ठित करियर के लिए याद किया जाएगा, लेकिन एक के लिए भी कुआं, यूं ही कहते हैं। एक यादगार अलमारी का क्षण उसकी ब्रा शामिल है। वह WWE में महिलाओं की क्रांति के अग्रणी के रूप में बहुत से लोगों द्वारा दी गई है। उसके बेजोड़ इन रिंग के साथ करिश्मा और माइक कौशल, एजेली अपने प्राइम के दौरान पूरा पैकेज था।
मुख्य रोस्टर पर उसके पूरे समय वह दिव्यांग डिवीजन में कुछ गंभीर उत्साह लाया। लहरें बनाना और ध्यान आकर्षित करना कोई और नहीं। मेंडेज ने 2007 में अपनी कुश्ती यात्रा शुरू की। न्यू जर्सी के इंडी दृश्य में रस्सियों को मारना। WWE 2009 में दस्तक दे रहा था और फ्लोरिडा चैंपियनशिप कुश्ती में अपने कौशल को विकसित करने के कुछ वर्षों के बाद उसने अपनी बड़ी लीग की शुरुआत की। लेकिन यह 2012 में था कि उसने वास्तव में अपनी पहचान बनाई। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्तित्व के साथ गहन कहानी में गोता लगाना, हाई प्रोफाइल रिश्तों में उलझना और यहां तक कि 3 महीने के लिए RAW के महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। पिछले कुछ वर्षों में उसने 3 बार दिवस चैंपियनशिप जीती, एक रिकॉर्ड से मेल खाना और कुल मिलाकर 406 दिनों के लिए शीर्षक पर आयोजित किया गया। उनके तारकीय प्रदर्शन ने उन्हें 2012 और 2014 में दिवा ओन ऑफ द ईयर के लिए स्लैमी अवार्ड दिया और प्रशंसकों को पर्याप्त नहीं मिला। प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड में 2012 से 2014 से 2000 से 2000 तक मतदान करना। वह 2015 में इन रिंग एक्शन से सेवानिवृत्त हुई, एक विरासत को पीछे छोड़ते हुए जिसे जल्द ही भुलाया नहीं जाएगा। तो इस अलमारी की खराबी के साथ क्या सौदा है जिसका हमने उल्लेख किया है। 2013 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड पर एजे ली ने डॉल्फ जिगलर के साथ मिलकर नटालिया और दी ग्रेट काली पर काम किया। मैच के दौरान जैसे ही उसने अपने हाथ के पीछे चाटा, उसकी फसल टॉप सवार हो गई। उन सभी को देखने के लिए उसकी ब्रा चमकती है। वह स्थिति को संभालने के लिए समाप्त हो गई जब ऐसा लग रहा था कि रेफरी और जिगलर दोनों ने उसे अलमारी की खराबी के बारे में बताया। उसने शानदार ढंग से स्थिति से निपटा, पहले एक बिल्ली होने का नाटक करके और बाद में ट्वीट करते हुए कि कैसे लोगों को उस सप्ताह स्मैकडाउन में धुन चाहिए जो अलमारी की खराबी को देखने के लिए। वह स्वामित्व में थी कि ज्यादातर लोगों ने हाथ से निकलने से पहले एक शर्मनाक क्षण के रूप में क्या देखा होगा, कुआं। यह करने का एक तरीका है। दुर्भाग्य से इस स्थिति से निपटने के लिए ईवा मैरी के लिए कोई रास्ता नहीं था, जैसा कि यह सचमुच एक मैच के अंत में हुआ। ईवा का करियर 2013 है, जब उसने WWE के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और सनी ऑर्लैंडो में WWE प्रदर्शन केंद्र में अपने प्रशिक्षण को बंद कर दिया। फ्लोरिडा उस वर्ष के जुलाई में तेजी से आगे और वह पहले से ही मुख्य रोस्टर पर लहरें बना रही है। बेला ट्विंस के लिए प्रबंधक की भूमिका में कदम रखना, वहां नहीं रुकना, वह भी एक स्थिरता बन गई। WWE का रियलिटी टीवी शो कुलदेवा, मुख्य कलाकारों में शामिल होना। 2015 उसने WWE के विकासात्मक ब्रांड पर कुश्ती के दृश्य में अपने पैर की उंगलियों को डुबोया। NXT। तब अप्रैल में 2016 मैरी मुख्य रोस्टर में लौट आई। आधिकारिक तौर पर जुलाई 2016 में स्मैकडाउन ब्रांड में शामिल हो रहा है। 2017 में मैरी ने अलविदा कहा WWE, लेकिन यह उसकी कहानी का अंत नहीं था। उसने उसी वर्ष अकल्पनीय में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म की दुनिया में कदम रखा। तब वह टीवी दिखावे में व्यस्त रहीं, एक फिटनेस कार्यक्रम शुरू किया और यहां तक कि अपने एनियम ब्रांड के साथ फैशन की दुनिया में भी कदम रखा। 2020 के अंत में तेजी से और वह WWE में वापस आ गया है, एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना जून 2021 रोल के आसपास, और वह वापस कच्चे पर है, लहरें बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही चीजें गर्म हो रही थीं, नवंबर कुछ अप्रत्याशित खबरें लाए। उसे एक बड़े पैमाने पर छंटनी में जाने दिया गया था, कंपनी से उसके पिछले निकास को मिरर करते हुए, क्योंकि उसने एक बार फिर अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। संभवतः अपने करियर के सबसे अधिक आकर्षक क्षणों में से एक अलमारी की खराबी थी जिसे उसने ब्लू ब्रांड के एक एपिसोड में पीड़ित किया था। ईवा को एक एकल मैच में बेकी लिंच से लड़ना था, परंतु फिर विनाश आ गया। उसका शीर्ष टूट गया और उसने मैच से बाहर टैग किया। वह एप्रन पर खड़ी थी और उसे वापस जिप करने की कोशिश की, लेकिन वह यह नहीं कर सकी। नतीजतन रेफरी ने ईवा मैरी को एक सफेद तौलिया के साथ कवर किया और उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैच नहीं होगा। घोषणा के साथ गरीब बेकी लिंच को छोड़ दिया गया था। अंततः हमें डैनियल ब्रांड मिल गया है, जिनके बॉलसी दृष्टिकोण ने उन्हें एलिमिनेशन चैम्बर में थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। डैनियल ब्रांड ने प्राधिकरण से जूझने में अपनी बहादुरी के साथ WWE ब्रह्मांड के दिलों को जीता, लेकिन 5 बार के विश्व चैंपियन को पेपर व्यू एक्स्ट्रावागांजा को देखते हुए हजारों लोगों के सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण अलमारी की खराबी का सामना करना पड़ा। ब्रांड को फिलाडेल्फिया के वेल्स फार्गो सेंटर में ड्रू गुलक के खिलाफ सामना करना था, लेकिन उन्होंने अपने कुश्ती कौशल से अधिक प्रदर्शन किया। बहुत सारे पहलवानों की तरह ब्रांड ने कम से कम कपड़े पहनने के लिए चुना। रिंग में केवल चड्डी और जूते खेलते हैं। तथापि पोशाक की उनकी पसंद समस्याग्रस्त साबित हुई। जैसा एक उनके निजी भागों ने कुछ अप्रत्याशित दिखावे किए। यह सिर्फ एक बार की पर्ची नहीं थी, दोनों में से एक। ब्रांड की कंजूसी चड्डी इस अवसर के लिए बीमार लग रही थी। कई उदाहरणों के लिए अग्रणी, जहां उनके अहम बिट्स को ईगल आंखों वाले दर्शकों के संपर्क में लाया गया था। ऐसा लग रहा था कि गुलक ब्रांड की चड्डी पर थोड़ा बहुत तंग हो रहा था।
उन्हें सामान्य से अधिक सवारी करने के लिए। लेकिन सबसे क्रिंगवॉर्थी पल तब होना था जब ब्रायन को शीर्ष रस्सी से सुपरलेक्स किया गया था। अपने एक नट के साथ एक अप्रत्याशित उपस्थिति बना रहा था क्योंकि वह हवा के माध्यम से उल्टा था। शर्मनाक घटनाओं के बावजूद ब्रायन मैच जीतने में कामयाब रहे। आपको इनमें से कौन सा क्रेजियस्ट पाते हैं? टिप्पणी अनुभाग में हमें अपने विचार बताएं। और इससे पहले कि आप छोड़ दें, इस वीडियो को पसंद करना न भूलें और रिंग प्रतिद्वंद्वियों की सदस्यता लें ताकि आप अगले लोगों को याद न करें।